हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि पार्टनरशिप फंडामेंटल हमने लास्ट क्लास खत्म किया था। हमने गारंटेड ऑफ पार्टनर बताया, सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताए थे और आपको बोले थे कि डी के गोयल, टी एस गिरीवाल, अगर एनसीईआरटी जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, आप उस बुक से सारे क्वेश्चन को बता दीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में मैं एक टॉपिक के बारे में बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपका चैप्टर 2 में पढ़ना है। पार्टनरशिप फंडामेंटल के बाद पढ़ना है और एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अभी से लेकर के जितने भी पार्टनरशिप में चैप्टर पढ़ेंगे सभी में गुडविल के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बात करें कि गुडविल होता क्या है। सबसे पहले गुडविल के बारे में बात करें कि गुडविल होता क्या है। देखिए यार, कोई भी बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, कोई सोल ट्रेडर है, बिजनेस अच्छे काम करके, गुड वर्क करके, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे करके गुडविल जनरेट किया जाता है। ठीक है, बात करें कि कोई भी बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है, अच्छे से अपना नेचर ऑफ वर्क को निभा रहा है, सारे वर्क टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करके रख रहा है, तो वहां पे गुडविल क्रिएट होता है। अच्छाई यह दिखाई नहीं देगा बल्कि महसूस होता है, भाई देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, क्या मैनेजमेंट है यार, दिल खुश कर दिया, हमको कंप्लेन करने का मौका नहीं दे रहा है। दैट इज गुडविल। किसी भी बिजनेस का अच्छा नाम, गुड रेपुटेशन, गुड वर्क से गुडविल क्रिएट होता है। ठीक है, यहां देखिएगा, बात करें इट इज अ गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म। क्या होता है? कोई भी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, कोई सोल ट्रेडर, कोई भी बिजनेसमैन अगर है, अगर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रहा है, गुड नेचर ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, तो वहां पे उसका नेम और एंटिटी प्रॉपर बरकरार रहेगा और उसका अच्छाई का तारीफ होगा और वही अच्छाई उसके लिए गुडविल कहलाएगा। वह अच्छाई उसके लिए क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। यहाँ पे यह इनटेंजिबल एसेट्स है। अब यार किसी का अच्छाई हम लोग देख नहीं सकते बल्कि हम लोग महसूस करते हैं। कैसे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले गए, यहाँ बैठाए हुए, ना ही हमको निकालने दे रहा है कैश, बैठाए हुए, सर जी 5 नंबर काउंटर, सर 10 नंबर काउंटर, वहां पे रेपुटेशन लग रहा है यार, क्या यार माथा पच्ची हो रहा है, तो उसका रेपुटेशन अच्छा होगा नहीं ना। लेकिन अगर हम किसी प्राइवेट बैंक में चले गए, वहां पे यार टोकन का सिस्टम, सर जी आपका घर पे आ जाएंगे, घर पे अकाउंट खुल जाएगा, फैसिलिटी दे रहा है, हमको लग रहा है जन्नत वाला फीलिंग आ रहा है, तो यह आपका गुड ब्रांड, गुड नेम, गुड एंटिटी, दैट इज गुडविल, जो अच्छे वर्क और परफॉर्मेंस के साथ आता है। समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, काम करने का तरीका बढ़ रहा है और उससे हमें बेनिफिट जो मिल रहा है, तो वह भी गुडविल को क्रिएट करता है। वह भी गुडविल को क्या करता है? क्रिएट करता है। आगे देखिएगा, इट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस ओवर एंड एवं वैल्यू ऑफ इस एसेट। समझिएगा मेरी बात को, क्या होता है कि अगर हम किसी से पूछते हैं भैया आपके बिजनेस का क्या कितना कैपिटल लगाएंगे भैया, सपोज दैट यार अपने नजदीकी में बहुत सारे शॉप को देखते हैं, गोलगप्पा वाला, चाट वाला, होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, सबको देख रहे हैं। हम लोग जब जाते हैं तो क्या मन होता है यार, कितना ज्यादा कैपिटल लगाया हुआ, कितना इंटीरियर किया हुआ। बोले भैया कितना कैपिटल लगाए हैं, तो सर बस मन का बात है नहीं बताएंगे, तो हम लोग अपने मन में अज्यूम करते होता है ना यार, कॉमर्स वाले स्टूडेंट दिमाग लगाते, क्या दिमाग लगे, देख रहे भाई वाह, डेस्कवा इतना के खरीद को, चेयरवा उतना में ले को, तू सामान उतना में लाया होगा, तो इसका बिजनेस का एसेट्स वैल्यू या होगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं, माइंड में कैलकुलेट करते हैं। कॉमर्स वाले का दिमाग बहुत ज्यादा खौफनाक होता है इस मामले में, सोचते हैं कि यार कैसे कैपिटल लगा रहा है, क्या कैपिटल का वैल्यू होगा, तो ये सोचते हैं कि बिजनेस में कितना धक्का धक पैसा गिन रहा होगा, ये तो मन में सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली में उसका इन्वेस्टमेंट को हम लोग बस एसेट्स के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। अब यह सोचिए कि हम बोले भैया बिजनेस बेचिएगा का, तो बोला कि सर बिजनेस बेचेंगे, 12 लाख रुपए लेंगे आपसे, बिजनेस अपना वाला आपको दे देंगे। बोले 12 लाख? अभी बैठ के हम लोग दोनों दोस्त काउंट के तो हमसे 6 लाख रुपया लग रहा है, आप 12 लाख मांग रहे हैं, तो यहां पे उसका लगाया हुआ एसेट्स का वैल्यू 6 लाख है, लेकिन मार्केट में काम करके अपने गुडविल को जो बढ़ाया है, अपना नाम कमाया है, लोगों के दिलों में बस गया है, उसके लिए 6 लाख एक्स्ट्रा, क्योंकि उसका ब्रांड वैल्यू बन गया है। दैट इज गुडविल। वह क्या कहलाएगा? गुडविल। तो एसेट्स के वैल्यू से और आपका एक्स्ट्रा नेट वर्थ ऑफ बिजनेस, दैट इज गुडविल। यहां पे डिफरेंस होगा, बिजनेस का एसेट्स वैल्यू कुछ और होता है और नेट एसेट्स वैल्यू मतलब ऑल अराउंड वैल्यू, जिसमें गुडविल का वैल्यू भी आया था,
वह आपका कहलाएगा गुडविल। वह क्या कहलाएगा? गुडविल। नेट वर्थ वैल्यू से नेट एसेट के वैल्यू को माइनस कर देंगे, गुडविल वैल्यू हो जाएगा। जैसे यहां पे वह एज्यूम किया, एनालाइज किया, बोला कि 6 लाख रुपया पूंजी लगाया हुआ है, लेकिन जब खरीदने के लिए बात करें तो बोला 12 लाख में बेचेंगे, तो जो 6 लाख एक्स्ट्रा बोल दिया वह उसका गुडविल कहलाएगा। उसका क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। समझिए मेरी बात को। लोग अपने बिजनेस का नाम, एंटिटी, रेपुटेशन क्यों बेचते हैं? आजकल हम लोग देख रहे हैं कि भाई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको अपना लीवर किडनी नहीं जलाना पड़ेगा, कस्टमर के पास रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको बना बनाया गुडविल मिल जाएगा। डोमिनोज का, मैकडी का, आप बात करते किसी भी कंपनी का, मोंगिनीज का, किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइजी को परचेज कर लो और अपना एक स्टोर खोल दो उस नेम से, आपने पैसा दे करके उससे गुडविल परचेज करा, आपको एंटिटी बन करके मिल गया, आपका रेपुटेशन बनाना नहीं पड़ेगा, आप उसके रेपुटेशन से काम कर रहे हो, और वह जो बंदा जो मेन ओनर है वह एंटिटी के गुडविल को बेच रहा है। इसीलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहराना जरूरी है, निकालना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में हम उसका एक मॉनेटरी वैल्यू जान सके और जरूरत पड़ने पर बेच सके, ट्रांसफर कर सके, हम उसका रियलाइज कर सके। क्लियर? दैट इज गुडविल। वह क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। आगे देखिए बच्चे, कह रहा है इट हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द फ्यूचर टर्नओवर एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। हाँ यार, बहुत जरूरी है आज के टाइम में ना यार, बिजनेस को सरवाइव करने के लिए गुडविल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी बंदा काम कर रहा है भाई, लीवर लीवर किडनी हार्ट अपना जला रहा है, तपा रहा है मेहनत में, और अपने बिजनेस को निखार रहा है, तो वहां पे उसका फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे पता चलेगा? सर जी, एक ब्रांच से 2 ब्रांच, 2 ब्रांच से 3 ब्रांच, 3 से 10 ब्रांच हो गया। आज हम लोग देख रहे हैं ग्लोबली भी कुछ बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, तो यह किस कारण से हो रहा है? गुडविल के कारण से। क्यों यार? गुडविल के कारण से हो रहा है क्योंकि उन्होंने छोटे जगह से काम करके जो अपने में उभार लाया है, और लोग उसके प्रोडक्ट को, उसके ब्रांड को, उसके नेम को, एंटिटी को और प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण से उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों प्रॉफिट बढ़ेगा? बिजनेस मैक्सिमाइज हो गया है, बिजनेस चारों तरफ फैला हुआ है, पहले एक जगह सामान बिकता था, बहुत जगह सामान बिक रहा है। यह गुडविल को इंपैक्ट कर रहा है, गुडविल को बढ़ाएगा। क्लियर? यहां पे गुडविल बढ़ने के पीछे उसका किया गया हार्ड वर्क और एफर्ट है, प्रोडक्ट का क्वालिटी है, नेचर ऑफ वर्क है, गुड रेपुटेशन है, नेचर और नीड्स ऑफ कस्टमर है। क्लियर? यहां पे कस्टमर के नीड्स के अनुसार से प्रोडक्ट भी ला रहा है, कस्टमर पसंद कर रहे हैं, डिमांड उसके प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, जो उसके गुडविल को बढ़ाने में मदद कर रहा है। क्लियर? आगे बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल। पहले इसको फैक्टर जानने से पहले कुछ और जान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं बच्चे कि यहां पे टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में, टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में जानते हैं। देखिए, पहला होता है आपका सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। पहला कौन सा गुडविल होगा? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल होगा। सर, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल क्या होता है? देखिए बच्चे, एक बिजनेसमैन, पार्टनर, ओनर अगर बिजनेस में खुद काम करके अपने गुडविल को बढ़ाया है, दैट गुडविल नोन एज सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। हम बोलेंगे भैया 11th से हम पढ़ा रहे हैं, क्लियर? एक एक बुक को रात रात भर बैठ के पढ़े, एक एक टर्म को एनालाइज किए, प्रेजेंट किए, तो 11th से लगा हुआ मेहनत है, अपने नाम के दम पे एंटिटी क्रिएट किए, तो यह गुडविल कहलाएगा आपका सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। या गुडविल कौन सा गुडविल कहलाएगा? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल कहलाएगा। और दूसरा बात करें सेकेंड गुडविल के बारे में, जिसको बोल सकते हैं परचेज गुडविल। जिसको कौन सा गुडविल बोलेंगे? परचेज गुडविल। क्या करेंगे भाई? देखो यार, नया नया कैपिटल लगाए हैं, क्यों मेहनत लगाने के पीछे अपना टाइम वेस्ट करे? किसी और के बिजनेस के ब्रांड नेम को परचेज कर लो, किसी और के बिजनेस को परचेज कर लो, किसी का फ्रेंचाइजी ले लो, बना बनाया गुडविल मिल गया। वहां पे गुडविल बनाने के लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ा। डोमिनोज का फ्रेंचाइजी ले लीजिए, मैगडी का फ्रेंचाइजी ले, आपको बनाने के लिए नाम खुद मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसके नाम से आपका बिजनेस रन करेगा।
तो ऐसा गुडविल क्या कहलाएगा? परचेज गुडविल। जहां पे हम किसी और के एंटिटी को परचेज करके, किसी और के नेम को परचेज करके काम कर रहे हैं, वह गुडविल आपका परचेज गुडविल कहलाएगा। और गुडविल कौन सा कहलाएगा? परचेज गुडविल कहलाएगा। कौन कौन सा गुडविल? सेल्फ जनरेटेड, सर जी खुद क्रिएट कर रहे हैं। परचेज गुडविल सर जी के और गुडविल पैसा दे के खरीद ली, यह परचेज गुडविल। जैसे अगर कोई ए बी कंपनी था और इस कंपनी का खराब पोजीशन चल रहा था, हम बोले चलो हम इस कंपनी को खरीद लेते हैं, तो कंपनी को खरीदते ही ब्रांड और एंटिटी मेरे नाम से ट्रांसफर हो गया, हमने उसके गुडविल को भी खरीद लिया बिजनेस खरीदने के साथ साथ, यह आपका परचेज गुडविल। कॉर्नर पे एक दुकान था, हमको लगा यार दिन रात दुकान चल रहा है, हम उसके दुकानदार के पास गए, बोले भैया जी दुकान बेचिएगा? बोल रहा है कि देखिए 5 लाख का तो कैपिटल लगा हुआ है और हम इसको बेचेंगे तो कम से कम 9 लाख में बेचेंगे, क्योंकि मार्केट में नाम और रेपुटेशन भी कमाए हैं, हमारा कस्टमर ऑलरेडी बंधा हुआ है जो इसी दुकान में आता है। तो वह हमने बोला ठीक है हम आपको 9 लाख दे देंगे, और यह गुडविल कहलाएगा आपका परचेज गुडविल। कौन सा गुडविल कहलाएगा? परचेज गुडविल। क्लियर? अब आगे इंपैक्ट है, क्या क्या इंपैक्ट आता है, गुडविल कौन कौन इंपैक्ट कर सकता है, ध्यान दीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला होता है लोकेशन ऑफ द फर्म। देखिए किसी भी बिजनेस का लोकेशन गुडविल पे इंपैक्ट करता है। जैसे अगर हम लोग कहीं जाते, भाई क्या पॉश इलाका में यार उसका बिजनेस है यार, ऐसा जगह बिजनेस खोले रहे कि कस्टमर रुकता ही नहीं है, बेचारा कभी आराम करते नहीं देखे यार, एक कस्टमर वेट कर रहा है, 10 गो कस्टमर उसके पीछे वेटिंग में लगा हुआ। क्लियर? तो यह आपका लोकेशन ऑफ द फर्म, हमें बिजनेस ऐसे एरिया में, प्राइम मार्केट में लोकेशन में रखते हैं जिसके कारण से भी हमारा बिजनेस का ब्रांड वैल्यू बढ़ता है। क्लियर? दूसरा, लाइफ स्पैन ऑफ द फर्म। आपने सुना होगा, देखिए इधर ध्यान से, लाइफ स्पैन ऑफ द फर्म समझिए, इसमें आप ज्यादातर होटल्स को देखिएगा। जैसे रामलाल नाम का एक दुकानदार था, जब उसके दुकान पे जलेबी खाने गए तो हम देखे कि उसके दुकान पे यहां भी एक फोटो टंगा हुआ था हार लग करके, एक और फोटो लगा हुआ था, एक और फोटो लगा हुआ था, एक और फोटो लगा हुआ था, और चारों पे सुबह सुबह अगरबत्ती दिखा करके तब अपना काम चालू किया। हम बोले कि सर आपका जलेबी क्या स्वाद, तो सर जी हमारा यह हुनर ना हमारे पैतृक रूप में मिला है, देखिए यह हमारे दादा के द्वारा खोला गया था और उसी बिजनेस को हम चला रहे हैं। एक छोटा सा दुकान था, स्टॉल उससे बेचते थे, आज हम दुकान स्टॉल नहीं बल्कि एक पूरा स्टोर बना लिए। तो यहां पे लाइफ स्पैन ऑफ द फर्म, आप कितने टाइम से व्यापार कर रहे हो और कस्टमर, कितने कस्टमर को आपने सेटिस्फाइड कर दिया, दैट इज लाइफ स्पैन। यहां पे कस्टमर आपके ब्रांड नेम को जान जाता है, लोकेलिटी आपके ब्रांड नेम को जान जाएगा, मैक्सिमम लोग आपके बिजनेस के प्रोडक्ट को जानेंगे, जिससे आपका गुडविल बढ़ता है। क्लियर? और यह आपके गुडविल के लिए जरूरी है कि आप कितने लॉन्ग ड्यूरेशन से व्यापार कर रहे हो, एक ही बिजनेस में लगातार लगे रहते हो। क्लियर? थर्ड बात करें, एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखिए यार, काम करने वाले बंदे के पास में, जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं उनके पास इफिशियंसी होना चाहिए, काम करने का क्षमता, वैसा नहीं आ रहे हो जाएगा, तो वहां से आपका गुडविल इंपैक्ट करता है। आज हम लोग देख रहे हैं यार कि रिलायंस जगह जगह ग्लोबली बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, यहां तक कि रिलायंस को हम लोग यह देख रहे हैं कि रिलायंस आपका बीमल से आया था, लेकिन टेलीकॉम में आ गया, ज्वेलरी में आ गया, आपका फूडिंग में आ गया, मार्ट में आ गया, बात करते हैं आपका क्लॉथ में आ गया, फैब्रिक का सारा काम देख रहा है, पेट्रोलियम का वर्क देख रहा है आपका। तो यहाँ पे जब उसका काम सब जगह बढ़ रहा है तो इसका इंपैक्ट ये नहीं भाई कि हाँ ओनर जैसे अंबानी जी खुद आ गए हम सारा चीज ऑपरेट करेंगे, नहीं, यहाँ पे उनका मैनेजमेंट और मैनेजमेंट बॉडी सारा स्ट्रांग है, जो इतने इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है कि रिजल्ट हर हाल में अच्छा मिलेगा। सारे लोग ट्रस्टेबल है, प्रॉपर काम कर रहे हैं, काम करके दे रहे हैं, यह सोच रहे हैं कि नहीं बंदा अगर काम करेंगे तो 4 लोग का और भला हो जाएगा, 4 लोग को और जॉब मिलेगा, देश का भला होगा, यह मान करके सब लोग लगे हुए। और उसका इंपैक्ट क्या है? रिलायंस बढ़ा, अंबानी जी सिर्फ नहीं बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।
तो यहां पे आपका अगर मैनेजमेंट इफिशियंसी और इफेक्टिव रहेगा तो आपका वैल्यू ऑफ गुडविल भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करें रिस्क फैक्टर। देखिए यार, रिस्क फैक्टर से भी होता है, अगर आप रिस्क ज्यादा लेते हो बिजनेस में तो वहां पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज का चांसेस भी बढ़ जाता है और जो आपके गुडविल पे भी इंपैक्ट करेगा। क्लियर। कभी कभी रिस्क लेना भी ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ गुड्स। देखिए क्या होता है नेचर ऑफ द गुड्स, आप किस टाइप के गुड्स को मार्केट में ला रहे हो। आपका गुड्स ज्यादा यूजफुल है, डेली यूजेज वाला है, अगर बात करते हैं कस्टमर उसके बिना रह नहीं सकते, डेली लाइफ में काम आ रहा है, अच्छा है, जिसके लिए गवर्नमेंट भी अलाउ करता नहीं, ये अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, कंपनी भी सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, और कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए नहीं, एकदम फ्री है कि यार अच्छा है, चीपेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी है, हमारे लिए अफोर्डेबल है, तो वहां पे आपको गुडविल बढ़ेगा आपके ब्रांड वैल्यू का। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ द फर्म। सेम उसी तरीके से किस टाइप का फर्म बना रहे हो। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट अगर आपका कंटिन्यूअसली अगर इंक्रीज करता है, बूस्ट कर रहा है, तो मतलब आपका गुडविल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रोडक्ट क्वालिटी सही रखना है भाई, हम 2 रुपया महंगा ले लेंगे लेकिन कस्टमर को प्रोडक्ट के क्वालिटी के लिए सीना ठोक के कहेंगे। जैसे वुडलैंड का शूज बोलता है ना कि देखो मेरे सोल जैसा किसी और का सोल दिखा दो मजबूत, बारिश में भी हो जाए, आप जैसे खरीदे थे सर 10 साल बाद भी आपका जूता वैसा ही दिखेगा, कितना भी चल लो। तो यहां पे अपने क्वालिटी के लिए, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए वह सीना ठोक के कहते कि नहीं हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी एकदम बेस्ट है। क्लियर। आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट समझिए, समय समय पे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, समय समय पे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो क्या होगा ना यार कि आप पहले भी अभी जैसे अगर बहुत सारे बात करें, ग्राइंडर आ गए, बड़े बड़े मशीन जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मशीन है जो आपको ह्यूमन के द्वारा काम नहीं करवाना पड़ेगा, लेकिन जो काम मशीन के द्वारा हो सकता था और एक मशीन आपके 50 लोग का काम करके अच्छे से दे रहा है, लेकिन आप वहां पे 50 लोग को ही लगाए हुए हो और अपने काम में डिले कर रहे हो, तो इससे आपका ट्रेंड प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। आपका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कि समय के साथ अगर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आप भी खुद में बदलाव लाओ, इंप्रूवमेंट लाओ, साथ साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देना एकदम जरूरी है, क्योंकि जो आपके पास लगे हुए हैं उनको भी लगना चाहिए कि यार यहां पे है तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, काम करने का नया स्किल आया, नए टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं, यह चीज उनमें होना चाहिए। क्लियर। आगे बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिए, नीड्स ऑफ वैल्यूएशन जानने से पहले नेचर ऑफ गुडविल थोड़ा जानते हैं। देखिए बात करें नेचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल के बारे में बात करें, नेचर ऑफ गुडविल के बारे में हम बात करते हैं। पहला होता है आपका कैट टाइप गुडविल। पहला कौन सा, जानवर का नाम नहीं पढ़ा रहे आपको अकाउंट, गुडविल, कैट नेचर का गुडविल। अब आप लोग यार बिल्ली के स्वभाव से एकदम परिचित हो गए। आप बिल्ली का स्वभाव जानते हो कैसा होता है, जब तक आपके घर में दूध मक्खन दिखाई देगा इर्द गिर्द मंडराती रहेगी, जैसे ही मक्खन खत्म बगल से पड़ोसी के घर में चली जाएगी, उससे आपको मतलब भी नहीं होगा। क्लियर। तो कुछ गुडविल ऐसे भी होते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे कि जब तक आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, जब तक आप उनके हिसाब से चल रहे हो, तभी तक वो आपके लिए फेथफुल रहेंगे। हल्का सा इधर उधर देखे तुरंत वो आपको छोड़ देंगे। तो ऐसा गुडविल कौन सा, कैट टाइप का गुडविल, जो गुडविल अच्छा नहीं होता है बिजनेस के लिए। ठीक है। दूसरा नेचर के बारे में बात करें तो रैट टाइप का गुडविल। रैट टाइप का गुडविल क्या होगा, आपने चूहा का नेचर देखा होगा, कैसा होता है यार कि आपके पास रहेंगे, आपका ही खाएंगे, आपके पास घर बसाए रहेंगे, लेकिन नुकसान भी वो आपका करेंगे। तो ऐसा गुडविल भी बिजनेस में अच्छा नहीं होता। और यह रैट टाइप का गुडविल, कौन सा गुडविल, रैट नेचर का गुडविल, जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें, आपका होता है रैबिट टाइप का गुडविल, रैबिट नेचर का गुडविल। रैबिट नेचर का गुडविल क्या होगा, देखिए रैबिट का नेचर क्या होता है ना कि नियरेस्ट लोकेशन को पसंद करता है, उससे यह मतलब नहीं है उसको कि आप क्या इंपॉर्टेंस है, आपके प्रोडक्ट क्वालिटी का क्या वैल्यू है। जैसे अगर इसको एक्स नाम का एक बंदा था, इसको आम लेना है, ठीक है,
अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे दो मार्केट, एक मार्केट यहाँ पे था जो इसके घर के जस्ट बगल में था, और एक मार्केट यहाँ पे था। यह दे रहा है 200 रुपए के जी, क्लियर, और यह दे रहा है 180 पर के जी, लेकिन बस इसको नजदीक से मतलब है, कह रहे भाई इधर मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं, हम उसके लिए नहीं जाएंगे। वो अच्छा दे रहा है अपने जगह, सही है, क्वालिटी सस्ता भी दे रहा है, अच्छा है अपने जगह पे, लेकिन हमको बस इससे मतलब है। तो ऐसा गुडविल भी अच्छा नहीं होता है बिजनेस के लिए, क्लियर। या अगर आप हल्का सा मूवमेंट इधर उधर करोगे तो ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, ये भी। चौथा गुडविल होता है आपका डॉग नेचर का गुडविल, जिसे फेथफुल नेचर माना गया है अकाउंट में। या ट्रस्टेबल होते हैं, आपके लिए काम करेंगे, आपके फेथ के अनुसार रहेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे, दैट इज डॉग नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग क्यों करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग क्यों करते हैं, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों जरूरी है यार, गुडविल का वैल्यूएशन निकालना क्यों जरूरी है। देखिए सबसे पहले बात करें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले यार बिजनेस चालू किए थे ए और बी मिलकर के, ए का प्रॉफिट कुछ और था, बी का प्रॉफिट रेशियो कुछ और था। ए बोल रहा था भाई हम 2 हिस्सा लेंगे क्योंकि हम पूंजी भी लगा रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। बी बोल रहा है भाई हम तो सिर्फ यार मेहनत कर रहे हैं, पूंजी लगाए नहीं, तुम रखे हुए। लेकिन बाद में स्ट्रगल करके बिजनेस को इस पोजीशन पे लेके चले गए कि यार दोनों कोई प्रॉपर स्टेबल थे, एकदम एकदम टाई वाई लगा के, एकदम सूट बूट में, एकदम पूरा कंफर्ट से कि नहीं यार अब तो पैसा भी कमा लिए, नाम भी हो गया मार्केट में, अब वापस रिवैल्यूएशन करो बिजनेस को, बराबर शेयरिंग रेशियो को हम चेंज करेंगे, अब बराबर बराबर लेंगे, अब 2-1 में नहीं लेंगे, अब बराबर बराबर लेंगे। तो वहां पे गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है। और वैल्यूएशन 3 तरीके से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड से भी होता है। कितना मेथड? 3 मेथड सर, बॉलीवुड में 3 खान थे, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालेंगे। लेकिन कैसे, वो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यह क्या फंडा है सर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या फंडा है। देखिए बात करें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का, जब हम बिजनेस चालू किए तो यहाँ पे एक स्टूडेंट बेंच पे बैठता था, फिर 2 गो बैठा, सब दोस्त बोले लगा भैया का यार टाइम बर्बाद कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर लिया अपना पढ़ा पढ़ा के, कुछ नहीं होने वाला इससे, क्लियर। लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ा, काम करने का तजुर्बा बढ़ा और साथ साथ मार्केट में नाम भी हो गया। हम बोले यार अब एक ब्रांच से नहीं होगा, अब दूसरा ब्रांच भी लेंगे, तीसरा ब्रांच भी लेंगे और दूसरे स्टेट में भी ब्रांच डालने के लिए सोचने लगे। अब दोस्त आया, भैया देखो यार हम तो बेरोजगार है यार, एक काम करो अपने पूंजी में थोड़ा सा पूंजी मेरा भी कंट्रीब्यूट कर लो। हम बोलेंगे नहीं भाई, सिर्फ पूंजी लगाने से नहीं होगा, तुमको हम बिजनेस का वैल्यूएशन करके बताएंगे कि तुमको लाना क्या है, ठीक है। क्योंकि हमने मेहनत करा, हमने नाम कमाया, और नाम कमाने वक्त वो पहले नहीं था तो ताना मार रहा था ना यार, पहले वो क्या कर रहा था, ताना दे रहा था। लेकिन जैसे ही बिजनेस का नाम लगा लोग साथ आने लगे, तो वहां पे हम अपने बिजनेस का वैल्यूएशन करेंगे और तब बोलेंगे देखो अगर हमारे बिजनेस में आना है तो कम से कम यह अमाउंट लेके आना पड़ेगा पूंजी के लिए और साथ साथ कुछ कुछ गुडविल के लिए। तो गुडविल के लिए क्यों? क्योंकि गुडविल जब हम बना रहे थे सेल्फ जनरेटेड वाला, जब हम खुद को तपा रहे थे और काम में झोंके हुए थे, तब आप साथ नहीं थे, आप दूरे से ताना दे रहे थे। लेकिन अब जब बिजनेस अच्छा कर गया और आपको हमारे बिजनेस में आना है, तो जो मेहनत से हम अपना अचीवमेंट किए उसके लिए आपको पैसा लाना पड़ेगा, वह गुडविल के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करेगा उस समय भी हम गुडविल का वैल्यूएशन कर देंगे कि देखिए आपके आने से जाने समय भी गुडविल का वैल्यूएशन कर दिए, ताकि नेट अमाउंट, नेट वैल्यू जो है बिजनेस का, उससे आपको आपका हिस्सा मिल सके, क्लियर। डेथ ऑफ पार्टनर के समय भी यह होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे, बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताएंगे, सारा फॉर्मूला बताएंगे, जो आपका एग्जाम बेस्ड होगा। देखिए जिसमें हम आपको बताएंगे कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने अभी बताया था कि एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन मेथड, तो मैं इसको पढ़ाऊंगा। अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे चले जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस पे, वहां पे आपको सारा करेंट नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। एग्जाम बेस्ड है, अब पढ़िए, डाउट लग रहा है कमेंट में क्वेश्चन दे रही है सर ये नहीं समझ में आया, पक्का बताएंगे। और समझ में आया हो हमारा लेक्चर तो सब्सक्राइब करके जाइए
और फ्रेंड को शेयर करके भी। आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद, बाय।